हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 28 कंटिन्यूटी का। हमने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट की थी और डिफ्रेंशिएशन में हमने स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कंटिन्यूटी के कुछ फार्मूले और डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे। और कंटिन्यूटी के हमने जो पहले टॉपिक के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। तो और आज हम करेंगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है हमारे पास, जिसके क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 28 कि दूसरा कौन, और इनमें क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वो हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि हमारे पास एक फंक्शन है और हमें ए और बी का रिलेशन निकालना है। एक फंक्शन है, वो फंक्शन कंटिन्यू है और हमें रिलेशन उसमें दिखाना है, ए और बी का रिलेशन दिखाना है हमारे पास। और फंक्शन क्या, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। इसमें बोल रहा है इफ़ अगर एक्स लेस देन और ग्रेटर देन 3, और दूसरे वाले में बोल रहा है इफ़ अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, फंक्शन जो हमें दिया है वो ये है, और अब हमें क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है ए एंड बी के दरमियान का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन निकालना है हमें। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें तो इसके ऊपर लिमिट, जो फंक्शन है इसके ऊपर लिमिट चेक करनी है। लिमिट हमारे पास 3 है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम 3 पे चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी हम 3 पे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमें वो निकालना है। ठीक, तो और हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइन बाई, फंक्शन जो हमारा ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है किसके ऊपर, इस कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ये जो हमें 3 दिया हुआ है इसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है हेयर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन आर 3। ठीक, अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कौन से वाले फंक्शन पे जो है वो चेक करें, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम कौन से वाले फंक्शन पे चेक करेंगे। अब आप देखें एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 3, दूसरे में क्या कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 3। अब हम लेफ्ट हैंड हमारे पास जो लिमिट है वो हम चेक करेंगे एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 के ऊपर, यानी फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा जिसपे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे ए एक्स प्लस 1। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इस वाले फंक्शन पे ए एक्स प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस 1। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा ए का हमारे पास ए रहेगा इनटू एक्स की जगह पे हम उन्हें क्या पुट करना है 3 पुट कर दिया प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा 3a प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन निकल गया। और अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें हमारे पास ये आ गई, और अब हमने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें फंक्शन पे हमें देखना है कि हमने कौन से फंक्शन पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ एक्स लेस देन 3 है जिसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और दूसरे में देखें एक्स ग्रेटर देन 3 है, एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, और हमें इस वाले फंक्शन पे जो राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच करेगा 3। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आ जाएगा, बी एक्स प्लस 3, फंक्शन बी एक्स प्लस 3। और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास b की जगह पे आ जाएगा 3, एक्स का
बी की जगह पे बी आ जाएगा, सॉरी बी की जगह पे बी आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 3 हमें लिमिट जो है वो पुट करनी है, एक्स 3 पुट करना है, तो 3 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3b + 3, ये हमारे पास निकल की राइट हैंड लिमिट। और अब हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गई है, राइट हैंड लिमिट भी निकल गई है, अब हमारे पास लास्ट बचा है इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हमने इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है, फंक्शन जो है ये कंटिन्यू है एट x = 3 के ऊपर। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f(3) = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब आप कौन से फंक्शन पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये जो हमें दिया हुआ है ax + 1 इफ x < 3, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके ऊपर निकालनी है, ax + 1। फंक्शन कौन सा होगा जिसपे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, ax + 1, तो हम लिखेंगे f(3) की, तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा ax + 1, और x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3, हमारे पास ये हो जाएगा 3a + 1, ये हमारे पास निकल गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ये हमारे पास निकली राइट हैंड लिमिट और ये निकली लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है, x = 3 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, हेंस हम लिखेंगे हेंस f इज कंटिन्यू एट x = 3 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। और अब हमने इसमें क्या करना है कि रिलेशन जो है a और b का जो रिलेशन है वो रिलेशन निकालना है, वो रिलेशन निकालना है। और रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यू है अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यू है तो हमारी जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों इक्वल होंगे। अगर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है तो हमारी लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) अप्रोचेस टू 3 बार वाला = लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे हम f(x) अप्रोचेस टू 3, तो देन = वैल्यू ऑफ फंक्शन = क्या आ जाएगा, f(3), ये हमारे पास आ गई। हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, हमारा जो फंक्शन वो कंटिन्यू है। अब हमने क्या करनी है, जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो लिखनी है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लिखनी है, और देन हमने वैल्यू फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3a + 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास = 3b + 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो हुआ हमारे पास 3a + 1। और अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू वो इक्वल है, इन दोनों में से हम एक ले लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a + 1 = 3b + 3 हो गया। और अब हमारे पास 3a को हम इधर ही लिखें = 1 को रिप्लेस कर दें, 3b + 3 - 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो 3a ये हमारे पास हो जाएगा 3a = 3b + 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, a को हम इधर रखें = 3b + 2, और 3 को हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक। तो हमारे पास अब इसका डिनोमिनेटर जो 3 है, 3b का डिनोमिनेटर हम अलग कर देंगे, 2 का डिनोमिनेटर अलग करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a = 3b/3 + 2/3। ये 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a = b + 2/3, b + 2/3। ये हमारे पास जो रिलेशन है a और b के दरमियान का जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है, a = b + 2/3। ये हमारा रिलेशन निकल गया जो हमारा किसके दरमियान है, a एंड b के दरमियान। जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप रिलेशन निकालो a एंड b का रिलेशन क्या है, और फंक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यू है एट x = 3 के ऊपर हमारा जो फंक्शन कंटिन्यू है, और हमें रिलेशन निकालना था a और b के ऊपर, और हमारा जो रिलेशन निकला a और b के ऊपर वो निकल गया a = b + 2/a। ये हमारा इसका आंसर है।
तो देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28, जिसका फंक्शन है हमारे पास कौन सा, एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 इफ अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई कॉज एक्स इफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है पाई से। ठीक, तो हमें इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें जो वैल्यू निकालनी है के की, जो हमें ये के दिया हुआ है इस के की हमें वैल्यू निकालनी है। फंक्शन जो हमारा वो कंटिन्यू होगा, फंक्शन जो हमारा वो कंटिन्यू होगा एट एक्स इजिकल टू पाई के ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा, मगर हमें वैल्यू निकालनी है के की। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है के की और फंक्शन जो हमारा वो कंटिन्यू है। तो देन हम देखें कैसे होगा ये। तो देन हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या हमारे पास के एक्स प्लस 1 कॉज एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर हमने चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले डालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फिर इसके ऊपर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे हम पहले। ठीक, तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई। तो हमारे पास के एक्स प्लस 1, ये जो फंक्शन है के एक्स प्लस 1, इसके ऊपर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास वो लेस और इक्वल टू है पाई से छोटा और पाई के बराबर है, इसीलिए हम जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो कौन से फंक्शन पे निकालेंगे, के एक्स प्लस 1। और अब हमने ये फंक्शन लिख दिया, लिमिट हमने लिख दी, और अब हम यहाँ पे पुट करें, अगर पुटिंग एक्स पुट करें हम पाई माइनस एच एक्स हमने पुट करें यहाँ पाई माइनस एच, और एक्स अप्रोच करेगा पाई को, अगर एक्स अप्रोच करेगा पाई को एस एच जो अप्रोच करेगा वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जो एक्स अप्रोच करेगा पाई को तो एच जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो देन हम देखें लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पाई माइनस एच, एक्स की जगह पुट किया पाई माइनस एच प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के पाई माइनस के एच प्लस 1 हो गया। तो अब हम देखें कि h जो हमारे पास वो अप्रोच क्या कर रहा है, 0। तो ये हमारे जब हम लिमिट पुट करेंगे हमारे पास हो जाएगा ये के पाई माइनस के इंटू 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के पाई, के को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 बचेगा। अगर हम 0 को नहीं लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा के पाई प्लस 1 बचेगा, हमारे पास के पाई प्लस 1 बचेगा। ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब हमने निकालनी है इसमें राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा पाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स पाई, फंक्शन क्या हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन हमारे पास है कॉज ऑफ एक्स, इसके ऊपर हमने क्या, एक्स जो है वो ग्रेटर देन है पाई से, इसलिए हम इसके फंक्शन के ऊपर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। और देन आप देखें हमने फंक्शन लिखा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई मगर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई कॉज ऑफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने आगे करना है इसको, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम फिर इसमें पुट करें, अगर पुट क्या करेंगे, एक्स अगर है हमारा किसके बराबर, पाई प्लस एच के बराबर, और एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है पाई को, तो एस एच जो हमारा वो अप्रोच करेगा 0 को, एच जो हमारा वो अप्रोच करेगा 0 को।
तो देन हमारे पास हो जाएगा लिमिट कॉज ऑफ पाई प्लस एच। तो लिमिट हमारे पास क्या एच अप्रोच करेगा 0 को। एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया पाई प्लस एच, एक्स की जगह पाई प्लस एच, और एच जो अप्रोच करेगा वो 0 को अप्रोच करेगा लिमिट। तो देन हम लिखें पाई लिमिट एच अप्रोच करेगा 0 को। जब हम एच को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये हमारे पास पाई प्लस एच ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस एच। कॉस पाई प्लस एच ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 इज माइनस कॉस एच के बराबर हो जाएगा। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे कॉस एच की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एच की जगह हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 जो होता है वो बराबर होता है 1 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। ये हमारे पास निकल गई राइट हैंड लिमिट। और अब हम निकालेंगे इसके ऊपर वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन अब हमने इसके ऊपर निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम कौन से फंक्शन पे निकालेंगे, आप देख रहे हो के एक्स प्लस 1 एक्स जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है पाई के, इसलिए हम जो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमने निकालनी है वो इस फंक्शन के ऊपर निकालेंगे, के एक्स प्लस 1 के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू के पाई प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई के ऊपर निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा के एक्स की जगह हमने क्या लिखा पाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई एक्स की जगह पे पाई प्लस 1 हो जाएगा। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमारे पास होगी वो क्या निकल गई के एक्स प्लस 1। तो अब हम देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गई है के एक्स प्लस 1, राइट हैंड लिमिट हमने निकाली -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने निकाला पाई के पाई प्लस 1, और हमारा जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर। तो हम देखें कि हमारा फंक्शन एफ इज कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यू है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई हम देखें कि यह निकलेगा। अब हमने क्या करना, फाइनली हमने जो वैल्यू निकालनी है के की, हम वो वैल्यू अब निकालेंगे। तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, के पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट की हमने वैल्यू निकाल लिया इज इक्वल टू -1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के जो वैल्यू निकाल लिया वो के पाई प्लस 1 हमारे पास आ गई। और अब के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, के पाई प्लस 1 इन दोनों को हम एक ही लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक। हमारे पास हो जाएगा ये के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो के पाई इज इक्वल टू इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे -1, ये उधर हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा के पाई इज इक्वल टू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, के पाई इज इक्वल टू -2 हो गया। तो अब हम देखें, अब देखो तो हमारे पास क्या बचा, के पाई इज इक्वल टू -2 बचा। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है के की, अब हम के को इधर ही रखेंगे और पाई को रिप्लेस कर देंगे। पाई को जब रिप्लेस करेंगे, पाई जब रिप्लेस होकर इधर जाएगा तो ये 2 के नीचे आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी के की वो निकलेगी के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो ये हमारा सोल्यूशन निकल गया क्वेश्चन नंबर 28 का। हमें इसमें वैल्यू निकालनी थी के की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको इनमें से 2 क्वेश्चन जो करवा दिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।